बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत ही स्वर्णिम समय चल रहा है जब पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है और हम जीवों को अपने निज लोक सतलोक में ले जाने के लिए परमात्मा सशरीर प्रकट हैं सतगुरु के रूप में, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो पुण्यात्माओं, बंदी छोड़ का गुणगान हो रहा है वाणियों के माध्यम से। आज ये असुर निकंदन रामायणी का अंतिम भाग है, भाग 13। इसके पहले 12 भाग हो चुके हैं और पूरे के पूरे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मालिक का दिल खोल के गुणगान किया गया है। तो आज का ये वीडियो अंतिम है और बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें पूर्ण परमात्मा की समर्थता को बिल्कुल, जिसकी पराकाष्ठा है, इस मतलब सतगुरु क्या नहीं कर सकता है, सतगुरु सब कुछ कर सकता है, इसमें आज के वीडियो में आपको ऐसा मिलेगा। तो ये रक्षा मंत्र है पुण्यात्माओं, और रक्षा मंत्र असुर निकंदन रामायणी के लास्ट में इसको पढ़ा जाता है भगत के द्वारा। असुर निकंदन रामायणी के साथ में ये उसका पूरा फल मिल जाता है। तो एक एक करके वाणी देखते हैं। सतगुरु सरल सरड़ाई, सरल गहे कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई। पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर एक एक शब्द को देखते हैं। रोग शोक छल छिदर न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, और जहर अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात न गाई। वीर बेताल बाण न लागे, जम के कोट ढाई, 98 पुण्य मूठ न लागे, उलटता ही धर खाई। बैर करे सोए दुख पावे, श्रुत शब्द मिल जाई, कह कबीर हम जमदल पेल्या, सतगुरु लाख दुहाई। सत साहेब। तो यहाँ पर पुण्यात्माओं एक एक शब्द को लेते हैं। सतगुरु सरल सरड़ाई, और सरल गहे कछु भय नहीं व्यापे। तो सतगुरु, यहाँ सतगुरु की महत्ता को ही महत्व दिया गया है, क्योंकि सतगुरु रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही होते हैं। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में वो पूर्ण परमात्मा सतकबीर धरती पर 8 सितंबर 1951 से प्रकट है। तो कहते हैं सतगुरु सरल सरड़ाई, जो भी पुण्यात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में आके सतभक्ति करने लगी है, पूरी मर्यादा में है, क्योंकि परमात्मा मर्यादित भगत की ही रक्षा करते हैं। तो कहते हैं सतगुरु सरल सरड़ाई, और सरल गहे कछु भय नहीं व्यापे। उस भगत को कुछ भी भय नहीं हो सकता है, और काल जाल भय मिट जाई। तो भय कितने प्रकार के हो सकते हैं भगत को? कहाँ काल भय देकर मारता है, कहाँ उसका आत्मविश्वास डिगाता है, कहाँ वो भक्ति मार्ग में कमज़ोर करता है भगत को, वो भय ही होता है। तो भय, एक तो अगर माता पिता के अधीन बालक है, वो बालक को ज्ञान समझ में आ गया, और अगर माता पिता इस भक्ति में नहीं है तो उसके लिए बहुत बड़ा रोड़ा हो जाता है, क्योंकि आत्मनिर्भर नहीं है। माता पिता भक्ति के विरोधी भी रहते हैं शुरू में। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर भय उत्पन्न होता है। तो इस भय से वो मुकाबला, जो बहुत ही उच्च लेवल के साधक होते हैं, तो वो तो भय का समाधान निकाल लेते हैं और परमात्मा के मार्ग पर अड़िग होकर निकल जाते हैं, ध्रुव और प्रहलाद जैसे, मीराबाई जैसी। तो ये भक्ति के कुछ संस्कार होते हैं कि ऐसी स्थिति में काट सकते हैं। अगर माता पिता वृद्ध हैं और बच्चे को ज्ञान समझ में नहीं आता, माता पिता को रोड़ा हो जाता है। अगर माता पिता धनवान हैं तो पुत्र को ये भय हो जाएगा कि ऐसा ना हो कि माता पिता से हमें संपत्ति ना मिले, या बंटवारे में कुछ भी माता पिता ना दे अगर, तो ये कुछ कमजोरी होती है। या फिर पति को ज्ञान समझ में आ जाता है, पत्नी को नहीं आता है, तो पति भी इस मार्ग को भय के कारण छोड़ सकता है कि कहीं पत्नी नाराज़ ना हो जाए, या कहीं पति नाराज़ ना हो जाए तो पत्नी भी छोड़ सकती है। तो ये भय हैं। इस बंधन से, इस मार्ग से हटाने के लिए ये ताना बाना संबंधों का जुड़ा है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ही सब कुछ करता है, परमात्मा ही सब कुछ करता है, सहज करता है। अगर भगत के मन में दृढ़ता है, अगर भगत के मन में वास्तव में संघर्ष करने की इच्छा है, तो परमात्मा सहज करता है। कहते हैं भक्ति के लिए वास्तव में चाहिए क्या है? भक्ति के लिए 4 रोटी की व्यवस्था है, सुबह 4 खाएगा, शाम के भी 4 खाएगा। तो ये परमात्मा व्यवस्था करेगा। अगर कोई
संबंधी या हमारा अपना सहायक नहीं होगा तो फिर परमात्मा सहायक होता है। तो कहते हैं सतगुरु सरल सरड़ाई सरल गहे कछु भय नहीं व्यापे और काल जाल भय मिट जाए। कहते हैं काल के जाल को भी समाप्त करना है। ये छोटे छोटे संबंध तो हमें अंदर अंदर से मिटाना ही है, साथ में काल जाल को भी ख़त्म करना है। कहते हैं 21 ब्रह्मांड छाए रहो है समझे बिरला सूरा और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे साहब के घर है दूरा। 21 ब्रह्मांड काल की जेल है। ये एक ब्रह्मांड का ताना बाना है। ये सारे देवी देवता और सारे ब्रह्मलोक, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, ये पूरा एक ब्रह्मांड का है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं काल भगवान के, ब्रह्म के। तो काल जाल भय मिट जाए। कहते हैं परमात्मा बंदी छोड़ के काल का भय भी आपको मिट जाएगा। रोग शोक छल छिदर न व्यापे सन्मुख नहीं ठहराई। रोग है, अगर किसी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार का रोग है, असाध्य से असाध्य रोग है, बंदी छोड़ने अपने सत्संग में तो यहाँ तक कि कह दिया है कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी होगा तो भी सही होगा। भगवान किसे कहते हैं? अरे भगवान जो चाबे सो कर दे, और भ्रम पड़ो मत कोई, और सेव सिर पे शीश चढ़ा दिया था परमात्मा ने, बाद में करी थी रसोई, बाद में वो भोग लगाया था। तो इतना समर्थ होता है सतगुरु। कहते हैं 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, वो करता करे ना कर सके गुरु करे सो होए। तो हमारे लिए गुरु सबसे बड़ा है। गुरु बड़े गोविंद गोविंद से मन में देख विचार, और हरि सुमरे सो बार है। बाहर है वो, जो हरि को सुमर रहा है वो तो बाहर है, और गुरु सुमरे होगा पार। तो कहते हैं रोग शोक, देखो यहाँ थोड़ा विस्तार से करते हैं। यह शब्द कबीर जी का असुर निकंदर रमैणी के साथ पढ़ते हैं इसको, इस वाले को। इसमें कहा गया है कि सतगुरु की शरण ग्रहण करने के पश्चात कुछ भी डर नहीं रहता है, यहाँ तक कि काल के जाल अर्थात काल के षड्यंत्र का भी भय समाप्त हो जाता है। काल के भी षड्यंत्र को भी समाप्त हो जाता है, इतना पावरफुल है। कहते हैं रोग शोक छल छिदर न व्यापे सन्मुख ना ठहराई। तो यहाँ बंदी छोड़ बता रहे हैं कि रोग तथा शोक, शोक कहते हैं दुख को, कई प्रकार के 3 ताप के कष्ट होते हैं। रोग ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे रोग होते हैं कि आने वाले समय में ऐसे ऐसे रोग कि वो तो परमात्मा ही जानता है। कि रोग शोक और छल छिद्र होता है, कुछ जादू टोने टाइप के छल छिद्र हो जाते हैं, अर्थात जंत्र मंत्र जैसे। तो कोई कितना भी कोशिश कर ले किस ब्रह्मांड की, कहती है तांत्रिक हो, कितना बड़ी मांत्रिक हो, कितनी बड़ी यांत्रिक हो, तंत्र मंत्र यंत्र विद्या का भगत है तो उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि वो समर्थ है। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब पूर्ण समर्थ हैं। तो कहते हैं रोग तथा शोक व कोई छल छिद्र अर्थात जंत्र मंत्र नहीं लगेगा, वह सन्मुख नहीं ठहर सकता, सन्मुख नहीं आएगा जंत्र मंत्र तंत्र। कहते हैं जहर अग्नि तन निकट न आवे दूरी जात भगाई। कैसे कि जहर तथा अग्नि भगत के शरीर के निकट नहीं आती है, अब तू तुरंत दूर चली जाती है। भाई मीरा थी पूर्ण परमात्मा की भगत, सत भक्ति कर रही थी, परमात्मा ने जहर से रक्षा की। उसके देवर ने जहर पिला दिया था तो परमात्मा ने सहज रूप से, पता ही नहीं चला था कि जहर है क्या है। प्रहलाद अग्नि में उसकी बुआ लेके बैठ गई थी, बुआ जल गई थी, लेकिन प्रहलाद अग्नि से भी परमात्मा ने रक्षा की थी। तो कहते हैं जहर अग्नि तन निकट न आवे दूरी जात भगाई, और वीर बेताल बाण न लागे जम के कोट ढहाई। कहते हैं वीर बेताल नाम के प्रेत प्रमुखों का कोई बाण अर्थात आक्रमण प्रभाव नहीं करेगा। वीर बेताल कहते हैं पहले जो तंत्र विद्या जानते थे ये भी वीर बेताल की सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे, और ये किसी भी को जिसको अपने मार्ग से हटाना होता था या दुश्मनी निकालने के लिए ये वीर बेताल को भेज देते थे। लेकिन यहाँ सतगुरु अपनी आन लगा रहे हैं, अपनी साख लगा रहे हैं कि हमारे भगत के आगे वीर बेताल नाम के प्रेत प्रमुखों का कोई बाण अर्थात आक्रमण नहीं करेगा। अब तू यमराज का किला अर्थात चक्र भी ढह जाएगा, यमराज का किला भी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वीर बेताल बाण ना लागे जम के कोट ढहाई, यमराज का कोट भी ढह जाएगा। कहती है 98 पुण्य मूठ ना लागे उलटता इधर खाई।
तो 98 प्रकार की मूठ अर्थात मंत्र होते हैं। 98 प्रकार के मूठ मंत्र अर्थात पाखंड पूजा समाज में प्रचलित हैं और एक दूसरे को कष्ट देने के लिए वो प्रयोग की जाती है। तो यहाँ सतगुरु हमें बता रहे हैं कि पुण्यात्मा, अगर आप हमारी भक्ति मर्यादा में कर रहे हैं तो 98 प्रकार की मूठ मंत्र अर्थात पाखंड पूजा है, उसके द्वारा भक्तिहीन प्राणियों को मंत्र से कष्ट दिया जाता है। वे सतगुरु के भगत पर असर नहीं करते हैं। अगर बंदी छोड़ का अगर कोई भगत है तो ये असर नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ये उल्टे उसी को हानि करते हैं जो भगत के ऊपर मंत्र छोड़ता है। कई सत्संग में बंदी छोड़ ने बताया है कि कई लोगों के ऊपर कई लोगों ने प्रयोग किया है कष्ट देने का। बाद में उन्होंने कहा कि आप किसकी शरण में हैं, हमारे ना तंत्र काम कर रहा है, ना मंत्र काम कर रहा है, ना कोई यंत्र काम कर रहा है, ना जादू टोना वीर बेताल कुछ काम नहीं कर रहा है। तो फिर बताते हैं हम लोग कि हम बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में हैं। ये पूर्ण परमात्मा धरती पर प्रकट है, हम सतगुरु सत कबीर की शरण में हैं। तब वो मान जाता कि वास्तव में आप किसी बड़ी शक्ति है। तो हम कहते हैं बड़ी शक्ति नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा है। कहते हैं बैर करे सोए दुख पावे। जो हमसे बैर करेगा ना, जो भगत से बैर करेगा वह दुख पाएगा। भगत की तो भक्ति और बढ़ेगी, उसकी श्रुति नाम मंत्र में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि हम ही भगत की रक्षा करते हैं और हम जमदल अर्थात जमदूतों का समूह, जमदूतों का कितना समूह है, 14 करोड़ का झुंड है। हम लोगों को तो चाल लेने ही आते हैं। परमात्मा ने कहा है कि अगर 14 करोड़ इकट्ठे आ जाए ना तो एक सतनाम के जाप से 14 करोड़ दूध भी भाग जाते हैं। कहते जमदल पेला सतगुरु लाख दुहाई। तो पेला मतलब होता है भगा दिया, पेलना भगा दिया। तो सतगुरु शरण में कोई कष्ट नहीं होता है। सतगुरु की लाख दुहाई, हे पूर्ण परमात्मा आपकी लाख दुहाई, हे परमात्मा आपकी लाख बधाई। हे बंदी छोड़, आपने हम जैसे कहते हैं कुबुद्ध को, हम जैसे जिसके पास कोई बुद्धि नहीं होती है, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं, परमात्मा आपने हमें भक्ति मार्ग से जोड़कर कितने बुराई लाख बुराई छुटा दी और भक्ति मार्ग में लगा दिया। हे परमात्मा हम आपके बहुत ऋणी हैं, आपको बहुत बहुत दुहाई। हे परमात्मा, हे बंदी छोड़ आपकी बहुत बहुत बधाई। क्योंकि पूर्ण परमात्मा आप ही बिल्कुल हमें अपने मार्ग पर चलाकर मोक्ष दिला सकते हैं। तो कहते हैं कि बैर करे सोए दुख पावे और श्रुत शब्द मिल जाई। शब्द क्या होता है? जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो शब्द स्वरूप ही है। तो हमारा जो ध्यान है, जो श्रुत है, तो वो परमात्मा की स्वरूप में लगा रहना चाहिए कि बंदी छोड़ का क्या स्वरूप है। तो वो स्वरूप हमारे जो ध्यान में चलेगा ना, श्रुत में चलेगा, वो परमात्मा का रूप है। तो कहते हैं कि अब धीरे धीरे शब्द श्रुत तक पहुंचना है हमें, कि अगर परमात्मा का कोई फ़ोटो भी नहीं हो, परमात्मा का कोई तस्वीर भी नहीं हो, तब भी हमें पूरी परमात्मा की तस्वीर अपने सामने दिखे। ऐसे कहते हैं श्रुत शब्द अभ्यास, परमात्मा की श्रुत का अभ्यास। क्योंकि जब त्रिकुटी पर जाएंगे तो बंदी छोड़ ने बताया कि सतगुरु रूप में परमात्मा मिलेंगे, सतगुरु रूप में। तो हमें अपने सतगुरु से प्यारा वर्तमान में कोई भी नहीं होना चाहिए, और सतगुरु की मर्यादा के लिए हम कुछ भी समर्पण करने को तैयार रहें। कहते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये पिछली पीढ़ी है, पूर्ण मोक्ष का समय है, पूर्ण मोक्ष का। कहते हैं प्रेम तो ऐसा कीजिए जैसे चंद चकोर, और शीश टूट भूमि पे गिरे और नरखे बाई ओर। तो चंद चकोर का परमात्मा ने एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही गहराई है इसमें। तो वो बहुत ही बड़ी बात थी। मालिक की सत्प्रेरणा से असुर निकंदन रमैणी की वाणियों से मालिक का गुणगान हुआ। तो इसमें 13 पार्ट्स बने हैं गुणगान के, जिसका असुर निकंदन रमैनी का सरलार्थ नाम रखा गया है, क्योंकि सरलार्थ तो मालिक ने स्वयं अपने शब्दों में कर दिया था। तो दास को तो प्रेरणा परमात्मा ने दी और परमात्मा ने पूरी कराई। इसके लिए दास लाख लाख शुक्रिया करता है, लाख लाख परमात्मा का बधाई देता है, लाख लाख
परमात्मा की शरण में दंडवत प्रणाम करता है। तो पूर्ण परमात्मा इसी तरह अपनी सत प्रेरणा महिमा बनाए रखना, अपना आशीर भरा पंजा हमारे सिर पर बनाए रखना मालिक। अब नेक्स्ट मालिक की सत प्रेरणा से संध्या आरती का गुणगान होगा, वहाँ उसमें बहुत ही गहराई है पुणात्माओं। ये पूरे के आप वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही कुछ मिलेगा। तो एक बार जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।